ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। कानून अंधा होता है, जज नहीं। अब ना कानून अंधा रहा है और ना ही जज। अक्सर आपने देश की अदालतों, फिल्मों और जज और वकीलों या कानून के जानकारों के चैम्बर्स में आंखों पर बंधी पट्टी के साथ न्याय की देवी की मूर्ति को देखा होगा। लेकिन अब न्याय की देवी की आंखों से ये काली पट्टी हट गई है। नए भारत की न्याय की देवी की आंखें खुल गई हैं। यहाँ तक कि उनके हाथ में तलवार की जगह संविधान आ गया है। दरअसल कुछ समय पहले ही भारत में अंग्रेजों के कानून बदले गए हैं और अब भारतीय न्यायपालिका ने भी ब्रिटिश काल को पीछे छोड़ते हुए एक नया रंग रूप अपनाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट न केवल प्रतीक बदल रहा है, बल्कि सालों से न्याय की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी भी हट गई है। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश को संदेश दिया है कि अब कानून अंधा नहीं है। आपको बता दें, ये सब कवायद सुप्रीम कोर्ट के CJI DY चंद्रचूड़ ने की है। ऐसी ही स्टैच्यू सुप्रीम कोर्ट में जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई है। CJI चंद्रचूड़ के निर्देशों पर न्याय की देवी की मूर्ति को नए सिरे से बनवाया गया। सबसे पहले एक बड़ी मूर्ति जजों की लाइब्रेरी में स्थापित की गई है। जो पहले न्याय की देवी की मूर्ति होती थी, उसमें उनकी दोनों आंखों पर पट्टी बंधी होती थी। नई मूर्ति में न्याय की देवी की आंखें खुली हैं और कोई पट्टी नहीं है। साथ ही एक हाथ में तराजू, जबकि दूसरे में सजा देने की प्रतीक तलवार होती थी। हालांकि अब न्याय की देवी की मूर्ति के हाथों में तलवार की जगह संविधान ने ले ली है। मूर्ति के दूसरे हाथ में तराजू पहले की ही तरह है। पहले की मूर्ति में आंखों पर पट्टी का मतलब था कि कानून सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। हाथ में तलवार दिखाती थी कि कानून के पास ताकत है और वो गलत करने वालों को सजा दे सकता है। हालांकि नई मूर्ति में एक चीज जो नहीं बदली है, वो है तराजू। मूर्ति के एक हाथ में अब भी तराजू है। ये दिखाता है कि न्यायालय किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनता है। तराजू संतुलन का प्रतीक है। तो चलिए अब आपको इस मूर्ति का इतिहास बताते हैं। न्याय की देवी, जिसे हम अक्सर अदालतों में देखते हैं, असल में यूनान की देवी है। उनका नाम जस्टिसिया है और उन्हीं के नाम से जस्टिस शब्द आया है। उनकी आंखों पर बंधी पट्टी दिखाती है कि न्याय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज अफसर पहली बार इस मूर्ति को भारत लाए थे। ये अफसर एक न्यायालय अधिकारी थे। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के दौरान न्याय की देवी की मूर्ति का सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल होने लगा। भारत की आजादी के बाद भी हमने इस प्रतीक को अपनाए रखा। लेकिन न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी होती है, इसका जवाब भी बेहद दिलचस्प है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी को देखकर न्याय करना एक पक्ष में जाना हो सकता है। आंखों पर पट्टी बंधे होने का मतलब है कि न्याय की देवी हमेशा निष्पक्ष होकर न्याय करेगी। इस तरह जस्टिया की मूर्ति हमें याद दिलाती है कि सच्चा न्याय निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। लेकिन भारत में कई ऐसे केस हुए जहां न्यायपालिका पूरी तरह से इंसाफ करने में नाकाम रही और समय समय पर यह दर्शाती रही कि कानून अंधा है। और इसी के चलते कानून की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी को अंधे कानून का नाम दे दिया गया। सूत्रों के मुताबिक CJI चंद्रचूड़ का मानना था कि अंग्रेजी विरासत से अब आगे निकलना होगा। कानून कभी अंधा नहीं होता, वो सबको समान रूप से देखता है। इसलिए न्याय की देवी का स्वरूप बदला जाना चाहिए। साथ ही देवी के एक हाथ में तलवार नहीं बल्कि संविधान होना चाहिए, जिससे समाज में ये संदेश जाए कि वो संविधान के अनुसार न्याय करती है। दूसरे हाथ में तराजू सही है कि उनकी नजर में सब एक समान है।